इस वीडियो द्वारा हम जानेंगे कि आप अपने बच्चे को स्तनपान कराना कब शुरू करें और क्यों। प्रसव के बाद जितनी जल्दी हो सके स्तनपान प्रारंभ हो जाना चाहिए। यदि संभव हो तो जन्म के 1 घंटे के भीतर। 1 घंटे के भीतर बच्चे द्वारा चूसने से आवल निकलने तथा रक्तस्राव कम करने में सहायता मिलती है। स्तनपान जल्दी प्रारंभ करने से अधिक दूध बनता है तथा बेहतर सततता बनी रहती है। कोलेस्ट्रॉम यानी कि माता का पहला दूध अमृत समान होता है। यह बच्चे के लिए बहुत शक्तिवर्धक होता है। यह बच्चे में रोग प्रतिरोधक का काम करता है। जब बच्चा मांगे तब दूध पिलाएं। 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराएं। स्तनपान से पहले कोई भी पेय या आहार जैसे कि शहद या चीनी, गुड़ का घोल, घुट्टी आदि न दे। स्तनपान के साथ तथा बाद में भी कोई भी पेय या आहार जैसे शहद, चीनी, गुड़ का घोल, घुट्टी आदि न दे। अब स्तनपान कराते समय आप किस स्थिति में रहें? जो भी स्थिति बच्चे या माता के लिए आरामदायक हो वही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जैसे माता आराम से तथा सहारा लेकर बैठी है, बच्चा माँ की बाहों में हो तथा पूरा शरीर यानी कि सिर, पीठ तथा कूल्हे को सहारा दिया हो तथा वे एक सीध में हो। बच्चे का मुंह निप्पल के स्तर पर हो तथा माता अधिक झुकी नहीं हो। बच्चे का चेहरा ढका हुआ न हो तथा माता बच्चे को देख सकती हो तथा उससे बात कर सकती हो। अनुचित स्थिति होने पर बच्चा निप्पल काट सकता है, चोट पहुंचा सकता है तथा बच्चा भूखा रह सकता है। कोई भी एक स्थिति या दूसरी स्थिति बेहतर नहीं है। जिन माताओं के ऑपरेशन हुए हैं वे लेटकर या झुककर स्तनपान करा सकती हैं जब तक कि वे ठीक ना हो जाएं। स्तनपान के बाद बच्चे को कंधे से ऊपर की ओर लगाते हुए सहलाकर या थपकी देकर डकार अवश्य दिलाएं। अब आप बच्चे को स्तन से कैसे लगाएं? निप्पल बच्चे के होठ या गालों से छूनी चाहिए। जब बच्चा मुंह खोले तो बच्चे को स्तन से लगाएं तथा बच्चे के मुंह में निप्पल डालें। बच्चे को स्तन से दबाएं नहीं और ना ही निप्पल जबरदस्ती बच्चे के मुंह में डालें। बच्चे को न केवल निप्पल बल्कि एरियोला का काफी भाग चूसना चाहिए, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हो। अच्छे लगाव के यह संकेत है कि बच्चा मां के नजदीक है तथा उसकी ठोड़ी स्तन से छू रही है। बच्चे का मुंह पूरा खुला है, निचला होठ बाहर की ओर मुड़ा है तथा एरियोला का अधिक भाग मुंह के नीचे की अपेक्षा ऊपर की ओर है। धीरे और गहराई से तथा बच्चे में रुक रुक कर चूसना तथा माता द्वारा उसे महसूस करना अच्छे चूसने का संकेत है। यदि बच्चा अच्छी तरह नहीं लगा है तो बच्चा पर्याप्त दूध प्राप्त नहीं कर पाता है और निप्पल को काट लेता है, जिससे चोट आ सकती है। स्तनपान कराते समय माताओं को सामान्यतः कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? स्तनपान संबंधी जो समस्याएं सामान्यतः माताओं को होती है वे हैं समतल या कटे हुए निप्पल तथा स्तनों में कसाव। स्तन संबंधी इन अधिकांश समस्याओं से बड़ी आसानी से निपटा जा सकता है। धसे हुए या समतल निप्पल को सही तरीके से लगाव तथा चूसने या सिरिंज सक्शन विधि के माध्यम से सुधारा जा सकता है। कटे हुए निप्पल होने पर बच्चे को सही तरीके से लगाएं तथा स्तनों पर दूध लगाएं। स्तन या निप्पल को साफ करने के लिए साबुन न लगाएं क्योंकि इससे निप्पल कट सकते हैं। सादे पानी से ही धोएं। स्तन तब भर जाते हैं जब स्तनपान जल्दी प्रारंभ नहीं होता है या नियमित नहीं होता है
या बच्चा चूसने में असमर्थ होता है। स्तनों के भर जाने से दर्द होता है तथा बच्चे के लिए चूसना कठिन हो जाता है। स्तनों में परेशानी होने पर यदि स्तनपान संभव न हो, हाथों से स्तन का दूध निकाला जा सकता है तथा इकट्ठा किया हुआ दूध बच्चे को चम्मच से पिलाया जा सकता है। दूध निकालने से पहले गरम सेक, हल्की मालिश अच्छी रहती है। निकाला गया दूध साफ बर्तन में एकत्रित किया जाना चाहिए। आपके गांव की आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि समस्या कायम रहती है तो ANM यानी नर्स या डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे को केवल स्तनपान कब तक कराना चाहिए और क्यों? केवल स्तनपान का अर्थ है बच्चे को केवल माता का ही दूध देना और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। केवल स्तनपान तब तक कराएं जब तक बच्चा 6 माह का ना हो जाए। माता का दूध संपूर्ण आहार है तथा उसमें वे सभी चीजें हैं जो पहले 6 माह में बच्चे के विकास के लिए आवश्यक हैं। माता के दूध में बच्चे के लिए पर्याप्त पानी होता है तथा गर्मियों में भी पानी या अन्य किसी पेय की आवश्यकता नहीं है। बोतल या चम्मच से पानी या दूध पिलाने से स्तनपान की इच्छा कम हो जाती है तथा संक्रमण तथा रोगों की संभावना बढ़ जाती है। बोतल से दूध पिलाने से दस्त रोग का खतरा बढ़ जाता है। अब कुछ बच्चे को न दी जाने वाली चीज़ें यह है कि बोतल से दूध पिलाना, पानी, शहद, घुट्टी या ग्राइप वाटर, अन्य पेय या आहार, यह सारी चीज़ें 6 माह तक बच्चे को ना दें। पूरक आहार 6 माह के बाद ही दिया जाना चाहिए। बीमारी के दौरान बच्चे को ऊर्जा चाहिए तथा बार बार स्तनपान कराना जरूरी है। स्तनपान से दस्त या रोग बढ़ता नहीं है। माता के दूध में कई पोषक तत्व तथा रक्षक तत्व होते हैं जो बच्चे की बीमारी से लड़ने में सहायता करते हैं और रोग की अवधि को कम कर देते हैं। माता यदि बीमार हो तो भी स्तनपान जारी रखना चाहिए। सामान्य स्थिति में माता के दूध से कोई नुकसान नहीं होता है। यदि आपको लगे कि आप या बच्चा बीमार है तो आपको आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ANM से संपर्क करना चाहिए। यदि माता गंभीर रूप से बीमार हो तो डॉक्टर से परामर्श लें तथा उसकी सलाह पर चलें।